हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं दैट्स माय वे टू टीच। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रोमोसोम्स। ओके, बात करें सिर्फ एक वर्ड क्रोमोसोम्स की, तो क्रोमोसोम एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है और ये कंपोज्ड है दो वर्ड्स पे, यानी कि ये दो वर्ड से मिलकर बना है। दो वर्ड्स कौन कौन से हैं यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, ये क्रोमा और सोमा, दो वर्ड्स हैं जिनको कंबाइन करके ये वर्ड बनाया गया क्रोमोसोम। क्रोमोसोम पहली बात एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है और ये दो वर्ड्स को मिला के बना है क्रोमा और सोमा को। अब क्या है, अब आ जाते हैं हम क्रोमोसोम की हिस्ट्री पे कि क्रोमोसोम को किसने डिस्कवर्ड किया और इसका नाम किसने जो है वो इजाद की, मतलब इसका नाम किसने रखा। तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था वाल्टर फ्लेमिंग। उसने 1882 में एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए उसने जो है बॉडी के इस ऑर्गन को क्रोमोसोम नाम दिया। एक्सपेरिमेंट कुछ ये था, यहाँ पे मैंने साइंटिस्ट का नाम भी लिखा हुआ है, ठीक है, और ईयर भी लिखा हुआ है। अब क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट कुछ ये था कि उसने क्या किया, बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स लिए और उन सबको एक डाई में रख दिया। डाई का नाम ये है परकिंस एनली, ठीक है। परकिंस एनली डाई है। डाई क्या होती है, कोई भी पिगमेंट, कोई भी कलर, आप जैसे हेयर डाई होती है, कपड़ों की डाई होती है, तो इसी तरीके से उसने डाई ली और डाई में जो है क्या करा, उसने बॉडी के बहुत से ऑर्गन्स डाल दिए। ओके, वाल्टर फ्लेमिंग ने 1882 में ये एक्सपेरिमेंट किया था जिसके ज़रिए उसने बॉडी के इन ऑर्गन्स को क्रोमोसोम नाम दिया। अब किस बेस पे दिया वो हमारे, अच्छा क्रोमोसोम की बात करें तो जैसा मैंने बताया क्रोमा और सोमा को मिला के ये वर्ड बना है क्रोमोसोम। अब ग्रीक लैंग्वेज में क्रोमा कहते हैं कलर्ड को, जबकि सोमा कहते हैं बॉडी को। यानी कि इसके नाम को अगर हम देखें तो हमारे दिमाग में ये बात क्लिक होगी कि यार अगर क्रोमा का मतलब कलर होता है तो इसका मतलब है क्रोमोसोम कलर वाले होते होंगे, क्रोमोसोम में पिगमेंट होती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, क्रोमोसोम कलर लेस होते हैं। अब रीज़न क्या है उसके पीछे हम हिस्ट्री में जाएंगे कि हमें पता चलेगा कि अगर क्रोमोसोम कलर लेस होते हैं तो फिर साइंटिस्ट वाल्टर फ्लेमिंग ने इसको क्रोमोसोम क्यों नाम दिया। तो उसकी हिस्ट्री हम पढ़ेंगे कि वाल्टर फ्लेमिंग ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स को एक डाई में डाला और वो डाई थी परकिन एनली। परकिन एनली एक डाई थी, उसके अंदर बॉडी, उसने क्या किया, वाल्टर फ्लेमिंग ने 1882 में एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या किया, सारे ऑर्गन्स, बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स लेकर उसमें उस डाई के अंदर डाल दिए। उसके बाद उसने देखा कि तमाम बॉडी के ऑर्गन्स वैसे ही हैं, रिमेन सेम ही हैं, लेकिन बॉडी के एक ऑर्गन ने जो है वो कलर चेंज किया, यानी कि उसका कलर जो है डार्क हो गया। अब ये नहीं बताया वो डार्क ब्राउन हुआ, डार्क ब्लू हुआ और इधर डार्क रेड हुआ, लेकिन ये बताया गया कि उसका कलर उसके आम कलर से काफ़ी डार्क हो गया। इसी वजह से उसने उस बॉडी को नाम दिया क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो ये थी क्रोमोसोम की हिस्ट्री कि वाई वी कॉल दिस क्रोमोसोम। ओके, यहाँ पे क्रोमोसोम की हिस्ट्री हो जाती है ख़त्म। अब आ जाते हैं क्रोमोसोम एग्जैक्टली होता क्या है, यानी कि क्रोमोसोम की मेन डेफिनेशन क्या है। तो क्रोमोसोम की बात करें तो क्रोमोसोम्स जो है, यहाँ पे मैं आपको स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगी क्रोमोसोम्स होते किस तरीके के। मैंने गूगल से पिक्चर उठाई है, बट पर मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ कि एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है क्रोमोसोम्स की। तो क्रोमोसोम्स का यहाँ पे आप डेफिनेशन देख सकते हो, अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ मोस्ट लिविंग सेल्स कैरिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। अब क्या है, क्रोमोसोम जो होते हैं वो किस चीज़ से बने होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स और जो है प्रोटीन के बने होते हैं, जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। किस तरीके के होते हैं, थ्रेड लाइक होते हैं, और इसके अंदर क्या पाया जाता है, जीन्स पाया जाता है, जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद जीन्स की फॉर्म में जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी कि न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के अंदर हो गया हमारे पास जो है जीन्स हो गई, जीन्स के अंदर जो है क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के अंदर होते हैं जेनेटिक मटेरियल। ओके, तो क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम हुआ, क्रोमोसोम के अंदर होती है हमारे पास जेनेटिक मटेरियल जिनको हम जीन्स कहते हैं। अब जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है हमारा कलर ऑफ आई, कलर ऑफ हेयर और स्किन टोन, हमारी हाइट, हमारी विड्थ वगैरह, ये सब होती है हमारी जीन्स। ये होता है जेनेटिक मटेरियल, ओके, जो कि हम अपने पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग के अंदर आता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जीन्स। अब क्या है, क्रोमोसोम्स पता चल गया कि क्रोमोसोम होते क्या है, थ्रेड लाइक होते हैं, धागों की शक्ल में होते हैं, धागों नुमा होते हैं, ठीक है। यहाँ माइक्रोस्कोप के नीचे, अंडर माइक्रोस्कोप हम इसको देख सकते हैं इजीली। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे क्रोमोसोम्स की टाइप पे। तो क्रोमोसोम्स की 4 टाइप होती है, लेकिन क्रोमोसोम की टाइप समझने से पहले आपको क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर समझना होगा। बहुत सिंपल और बहुत ईजी स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर की बात करें तो एज यू कैन सी दिस, यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हो, मैंने गूगल से पिक्चर उठाई है। तो यहाँ पे ये जो आपको ये नज़र आ रहे हैं 4, ओके, ये होते हैं इसके आर्म्स, इसको कहते हैं आर्म्स। ये क्रोमोसोम के आर्म्स हैं, ये 4 जो हैं। और बीच में आपको जो नज़र आ रहा है ना, ये सर्कुलर बॉडी, इसको हम कहते हैं
इसको हम कहते हैं सेंट्रोमेयर, ठीक है। ये जो बीच वाली बॉडी है इसको हम कहेंगे सेंट्रोमेयर। आसपास आपको जो 4 नज़र आ रहे हैं वो होते हैं आर्म्स। तो ये हो गया एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। अब हम आ जाते हैं, ये हो गया क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। अब हम आ जाते हैं अपनी टाइप्स के ऊपर। तो क्रोमोसोम्स की जैसा कि आपको पता है 4 मेन टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन इज़ मेटासेंट्रिक, सेकंड इज़ सब मेटासेंट्रिक, थर्ड इज़ एक्रोसेंट्रिक एंड द लास्ट वन इज़ टीलोसेंट्रिक। ओके, सबसे पहले हम आ जाते हैं अच्छा, अब ये 4 टाइप्स में डिवाइड क्यों किया गया? रीज़न कुछ ये था कि जो सेंट्रोमेयर है ना, इसकी पोजीशन जो है बहुत सी जगहों पे चेंज हो रही थी। ओके, अब वो चेंज क्यों हो रही थी? ये जो चेंज हो रही थी ना इसकी पोजीशन सेंट्रोमेयर की, वो जा रही थी एबनॉर्मलिटीज़ में। यानी कि जो बच्चे एबनॉर्मल होते हैं तो उनकी जो अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं वो किस तरह की पोजीशन, उनकी सेंट्रोमेयर की पोजीशन को देखते हुए, यानी कि जायगोट के अंदर सेंट्रोमेयर की पोजीशन को देखते, उनके क्रोमोसोम्स के अंदर, जायगोट के क्रोमोसोम्स के अंदर उनके सेंट्रोमेयर की पोजीशन को देखते हुए क्रोमोसोम्स की 4 टाइप्स बनाई गई। द फर्स्ट वन इज मेटासेंट्रिक, सेकंड इज सब मेटासेंट्रिक, थर्ड इज एक्रोसेंट्रिक एंड द फोर्थ इज टीलोसेंट्रिक। पहले हम आ जाते हैं सेंट्रोमेयर की पोजीशन को देखते हुए जो क्रोमोसोम्स हैं 4 जो है टाइप्स में डिवाइड किए गए। सबसे पहले आए थे हम जो है मेटासेंट्रिक पे। सो मेटासेंट्रिक हैव द सेंट्रोमेयर लोकेटेड मिडवे बिटवीन द 2 इक्वल लेंथ ऑफ क्रोमोसोम्स। अब क्या है, मेटासेंट्रिक एक सिंपल क्रोमोसोम है, यानी कि जिस क्रोमोसोम की जो क्रोमोसोम्स होते हैं इसमें इनके जो आर्म्स होते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं। ये होते हैं मेटासेंट्रिक, ठीक है, इक्वल लेंथ के होते हैं। एज यू कैन सी दिस, बीच में आ गया सेंट्रोमेयर, ये इसके आर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनकी जो लेंथ है ऊपर वाले की, ये वाले की, ये वाले की, ये वाले की इक्वल है। तो ये हो गया हमारा मेटासेंट्रिक। बहुत सिंपल चारों टाइप से इजीली समझ आ जाएंगे। अब हम आ जाते हैं सब मेटासेंट्रिक में। सो वन आर्म ऑफ क्रोमोसोम इज लिटिल बिट शॉर्ट एज कम्पेयर टू अनदर आर्म, यानी कि इसमें जो है एक आर्म जो है वो छोटा होता है दूसरे कंपैरिजन में। बाकी आर्म्स की निस्बत एक आर्म जो है वो थोड़ा छोटा होता है। ये भी नहीं कि बहुत ही छोटा होता है, थोड़ा छोटा होता है, ठीक है। एज यू कैन सी दिस, आप देख सकते हो यहाँ पर आपको पिक्चर नज़र आ रही होगी। इसमें ये देखो 2 आर्म्स जो है बिल्कुल बड़े हैं, लेकिन 2 आर्म इससे थोड़े छोटे हैं, बहुत छोटे भी नहीं है, थोड़े छोटे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, ठीक है। अब हम आ जाते हैं आगे अपने एक्रोसेंट्रिक पे। सो एक्रोसेंट्रिक होता है वन आर्म इज़ वेरी शॉर्ट इज़ कम्पेयर इन अनदर आर्म, यानी कि इनके जो 1 आर्म होते हैं वो बहुत शॉर्ट होते हैं बनिस्बत दूसरे आर्म के, ठीक है। एज यू कैन सी दिस, इस पिक्चर में देख सकते हो दूसरे आर्म कितने बड़े हैं और उसके कंपैरिजन में ऊपर वाले आर्म बहुत छोटे हैं। तो ये हो गया हमारे पास एक्रोसेंट्रिक की एग्जाम्पल। अब हम आ जाते हैं टीलोसेंट्रिक। तो टीलोसेंट्रिक हैव ओनली 1 आर्म, ओके, यानी कि इनमें जो है 1 आर्म होते हैं, एज यू कैन सी। अच्छा, अब आप बोलो कि क्या यहाँ पे दो हैं। अब 2 ये है कि नॉर्मली ये जो है एक क्रोमोसोम का पेयर है, ठीक है। वैसे क्रोमोसोम जो है वो अलग भी होते हैं, ठीक है, लेकिन ये अभी जो है क्रोमोसोम पेयर में मैं आपको दिखा रही हूँ। ये वाला क्रोमोसोम भी पेयर में था, ठीक है। ये एक जो है ना, ये ऐसे एक जा रहा है, ये एक कंपैरिजन किया जाता है एक सिंगल क्रोमोसोम, ठीक है। लेकिन ये जब पेयर में होते हैं तो हम इसको क्रोमोसोम पढ़ते हैं, जबकि अब आगे क्या मैं आपको बताती हूँ। लेकिन अभी मैं आपको बताऊँ तो ये स्ट्रक्चर आप जितने देख रहे हो ये सारे पेयर में, इसी वजह से आप यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इन 2 में बताया गया, इन 2 में कंपैरिजन किया गया, यहाँ पे भी इन 2 का बताया गया कि 2 छोटे हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी टीलोसेंट्रिक में क्या होता है, एक ही आर्म होता है। अब यहाँ पे 2 क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये पेयर में, ठीक है। अगर ये यहाँ से गायब होता तो ये एक ही आर्म कंपैरिजन किया जाता, लेकिन ये अभी पेयर में, इसलिए आप जो है ये आपको 2 नज़र आए। तो नॉर्मली क्या है कि इनका जो आर्म होता है वो एक ही होता है इनके पास। तो ये हो गया हमारे पास टीलोसेंट्रिक। अब यहाँ पर आपको मैं दोबारा डिफाइन कर देती हूँ एक दफ़ा, ये आप देख सकते हो यहाँ पर ईजी। तो यहाँ पर एज यू कैन सी दिस, यहाँ पर मेटासेंट्रिक में चारों आर्म्स इक्वल है, दूसरे वाले में ये ऊपर वाले आर्म्स थोड़े छोटे हैं बनिस्बत नीचे वाले आर्म के। यहाँ पे बहुत ही छोटे हैं निस्बत नीचे वाले आर्म के कंपैरिजन में, और यहाँ पे जो है सिर्फ जो है वो एक ही आर्म है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, ये हमारी चारों टाइप्स हो गए। अब हम आ जाते हैं इस चैप्टर में जो वर्ड्स नॉर्मली यूज़ किए जाते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताती तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, तो इसीलिए अब क्या है, ये वो वर्ड्स हैं जो कि इस चैप्टर में आते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में, इस टॉपिक में ये वर्ड्स यूज़ होते हैं। अब इनका मतलब क्या है आप वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया क्रोमेटिड्स, ठीक है। क्रोमेटिड्स क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया, अगर ये इस तरीके से इस फॉर्म में होंगे क्रोमोसोम्स, यानी कि पेयर की फॉर्म में होंगे जस्ट लाइक दिस, तो इसको हम बोलेंगे क्रोमेटिड्स, ठीक है। और अगर सिंगल होंगे यानी कि सिर्फ एक ही क्रोमोसोम होगा तो उसको हम बोलेंगे क्रोमोसोम, ठीक है। क्या यहाँ पे लिखा हुआ है क्रोमोसोम इन पेयर, यानी कि पेयर में जो होंगे उनको हम बोलेंगे क्रोमेटिड्स। मैंने शायद पहला गलत बोल दिया होगा। तो जो पेयर में होंगे, इस फॉर्म में होंगे, उसको हम कहेंगे, इस फॉर्म में होंगे ना, इस
इस फॉर्म में उनको हम कहेंगे क्रोमेटिड्स, और अगर सिंगल होंगे तो हम उसको बोलेंगे क्रोमोज़ोम। ओके, अब आगे आ जाते हैं काइनेटोकोर। तो काइनेटोकोर जो है वो एक प्रोटीन होता है जो कि सेंट्रोमेयर के अंदर पाया जाता है। एक प्रोटीन होता है जो कि सेंट्रोमेयर के अंदर पाया जाता है, उसको हम कहते हैं काइनेटोकोर। सेंट्रोमेयर आपको बताया था मैंने, शुरू में स्ट्रक्चर बता दिया था, सॉरी एक मिनट। तो ये आप देख सकते हो, ये सेंट्रोमेयर है, इसके अंदर जो है एक प्रोटीन पाया जाता है, वो कहलाता है काइनेटोकोर। आगे आ जाते हैं क्रोमोनीमा। ठीक है, अब क्रोमोनीमा क्या होते हैं? होता ये है कि अब आपको बताते हैं क्रोमोनीमा होते क्या हैं। तो ये मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया। जब जो है मियोसिस हो रहा होता है, तो मियोसिस के प्रोफेज में, ठीक है, मियोसिस के 4 फेज होते हैं, प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज और टीलोफेज। तो इसमें प्रोफेज में जो है वो, इसमें जो मियोसिस का प्रोफेज होता है, मैं क्योंकि मैं ज़ूलॉजी की वीडियोस नहीं बनाती, सो आप यूट्यूब से उठा के देख सकते हो कि मियोसिस क्या होता है। ठीक है, लेकिन ये मैंने सिर्फ इसलिए बताया क्योंकि ज़ूलॉजी बॉटनी दोनों में आ रहा था, इसलिए वरना मैं ज़्यादातर बॉटनी की बात की, ज़ूलॉजी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसी वजह से अगर आप चाहो तो मियोसिस की वीडियो चेकआउट कर सकते हो यूट्यूब के ऊपर। ओके, तो अब यहाँ पर हम आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो है वो लेप्टोटीन होता है, मियोसिस के अंदर फेस होता है लेप्टोटीन। ठीक है, मियोसिस के अंदर जैसे क्या होता है, 4 फेस होते हैं, प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज और टीलोफेज, और फिर प्रोफेज आगे जाकर एक और फेस में डिवाइड होता है, वो होता है लेप्टोटीन। और इस तरह से और बहुत सी वो जैसे कहना को बताया होते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ कि अगर उस चैप्टर में ये आ जाए तो आपने क्या करना है। ठीक है, तो आप वो आगे जाके और वीडियो समझ सकते हो। ठीक है, अब क्या है, मियोसिस के प्रोफेज में जो है जो क्रोमोसोम होते हैं ना, वो कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि थ्रेड लाइक हो जाते हैं, थ्रेड लाइक ही होते हैं वैसे तो। क्रोमोसोम मैंने बताया आपको धागेनुमा शक्ल में होते हैं, लेकिन ये प्रोफेज के अंदर, मियोसिस के प्रोफेज के अंदर कॉम्प्लेक्स शेप में हो जाते हैं। ठीक है, पेचीदा से हो जाते हैं, इसलिए उनको कॉम्प्लेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं और क्रोमेटिन नेटवर्क भी कहते हैं, यानी कि इनके दरमियान एक नेटवर्क बन जाता है। तो उस फॉर्म को, उस सिचुएशन में जब क्रोमोसोम्स होते हैं तो इनके सिंगल थ्रेड को कहते हैं हम क्रोमोनोमेटा। ठीक है, क्रोमोनीमेटा। जबकि अगर ये जो है वो बहुत ज़्यादा फॉर्म में हो, मोर देन 1 थ्रेड, तो होगा क्रोमोनीमा। यानी कि जब मियोसिस के प्रोफेज में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्रोमेटिन नेटवर्क बना लेते हैं, यानी कि वो एक से ज़्यादा धागों में तकसीम हो जाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा पेचीदा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं क्रोमोनीमा। और जब वो सिंगल थ्रेड होते हैं तो उसको हम कहते हैं क्रोमोनीमेटा। ओके, अब हम आगे आ जाते हैं क्रोमोमर्स। तो क्रोमोमर्स क्या होता है? दे आर द बीट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन थ्रेड्स और क्रोमोनीमा। अब क्रोमोनीमा यानी कि जब जो क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स जो है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लेते हैं, क्रोमेटिन नेटवर्क बना लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि उन क्रोमेटिन नेटवर्क में वो इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे आपने किसी लड़ी के अंदर मोती पिरोए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं पिक्चर आपको दिखाती हूँ गूगल से, लेकिन वो इतनी क्लियर नहीं है, आपको समझ नहीं आएगा। तो अब क्या है कि वो जो है बहुत, तो ऐसा लगता है वो बीट लाइक है। तो अगर वो बीट लाइक फॉर्म में है तो उनके ऊपर जो बीट्स, मैं आपको दिखा देती हूँ बल्कि आपको समझ आए। तो मैंने गूगल से पिक्चर उठा ली थी, ये जो है अंडर माइक्रोस्कोप दिखा रहे हैं आपको। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपको ये होते हैं क्रोमोसोम्स जब वो मियोसिस के प्रोफेज के अंदर होते हैं। ठीक है, तो ऐसी फॉर्म में होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, पेचीदा होते हैं, इसी तरीके से क्रोमेटिन नेटवर्क बना लेते हैं। और यहाँ पे आप इसको जूम करके देख सकते हो, आपको ब्लू कलर की लाइन्स नज़र आ रही हैं, जितनी ब्लू कलर की लाइन्स नज़र आ रही हैं, ये ऐसा लगता है जैसे बीट है, जैसे ना इसके अंदर क्या है, बीट्स हैं, बीट पिरोए हुए हैं, मोती पिरोए हुए हैं किसके अंदर, किसी रस्सी के अंदर। तो उस सिचुएशन में उन बीट्स को जो इसके ऊपर होते हैं, जो ब्लू कलर के आपको नज़र आ रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो आपको ब्लू कलर के नज़र आ रहे हैं ना, ये कहलाते हैं, अच्छा तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो आपको ब्लू कलर के नज़र आ रहे हैं, ये आप, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, ये आपको ब्लू कलर की जो लाइंस नज़र आ रही है क्रोमेटिन नेटवर्क के अंदर, ये कहलाते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो दिस आर, तो ये कहलाते हैं क्रोमोमर्स। ओके, ये हो गया क्रोमोमर्स। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर अपने सिस्टर क्रोमेटिड्स और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो ये भी आपको ऐसे समझ नहीं आएगा जब तक आप मियोसिस की पूरी वीडियो नहीं देख लेते। मेन पर्पस मेरा ये था कि मैं आपको क्रोमोसोम्स की टाइप्स बता दूँ, ठीक है, जो कि बॉटनी ज़ूलॉजी दोनों में यूज़ होती है। तो क्रोमोसोम्स की टाइप्स बताना मेरा मेन पर्पस था, लेकिन मैंने कहा कि अगर जो है आपको जो है
नहीं समझ आ रहा तो आप इसमें भी जो है देख के कर सकते हो। बाकी आप बेहतर ये है कि मियोसिस की पूरी वीडियो देख लो तो फिर आपके लिए ईजी हो जाएगा। मेरा पर्पस ये था कि मैं आपको क्रोमोसोम्स को बता दूँ, क्योंकि फिर वो ना अगर मैं आपको नीचे समझाऊंगी तो वो मियोसिस तक चला जाएगा। और जैसे कि मैंने बताया मुझे ज़ूलॉजी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ बॉटनी पसंद है मुझे। तो इसीलिए जो है यहाँ पे हमारी वीडियो एंड हो रही है। आप जो है दूसरी वीडियो के रिव्यू के लिए आप जो है वो देख सकते हो मियोसिस का कोई भी अच्छी सी जो है वीडियो। मियोसिस माइटोसिस दोनों चीज़ें आपके लिए समझना ज़रूरी है अगर आप ज़ूलॉजी के जो है, अगर आपको ज़ूलॉजी पसंद है। तो वैसे नहीं भी पसंद तब भी समझना पड़ेगी। तो यहाँ पर जो है हमारी वीडियो ख़त्म होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपके पास है। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।